सुप्रीम कोर्ट से आया गुड न्यूज, ड्रीम 11 करेगा फिर से कमबैक। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट पे आधारित जितने भी गेम थे वो सारे गेम को जो बंद किए हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करा कर किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार होता है कि कोई भी बिल अगर लोकसभा में पास होता है तो उसमें वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्योंकि ये जितने भी एप्लीकेशन है ये सारे के सारे बड़े हैं, तो ये ऐसे ही चैन से नहीं बैठेंगे क्योंकि ये लोकसभा में पास हुआ है। तो लोकसभा के पास भी अधिकार होता है कि देश में कोई भी गैर कानूनी चीज़ें हो या किसी भी चीज़ मतलब किसी भी नियम कानून में अगर कोई बदलाव करना हो तो वो लोकसभा में चेंज कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार होता है कि उसमें वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला, अब सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से पूछेंगे कि ये गेम तो स्किल बेस्ड गेम था तो इसको आखिर बैन क्यों लगाया जाए। फिर वहीं पे सुप्रीम कोर्ट जो कि AIGF से भी पूछेंगे, ये जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है उसका ये लीगलिटी देखते हैं, तो इससे पूछेंगे कि ये गेम ऑफ स्किल है तो इसको बैन क्यों नहीं किया जाए। दोनों से बहस चलेगा, उसके बाद निष्कर्ष जो भी निकले। फिलहाल एक बिल जो कि बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं कि ड्रीम 11 को नोटिस मिल गया है कि वो स्किल बेस्ड गेम है और ये फिर से चल गया। तो देखो ऐसा भी कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी कोर्ट कोई भी फैंटेसी एप्लीकेशन नहीं गया है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा कोई भी जो कि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नोटिस नहीं दिया है। तो अभी तक कोई भी फैंटेसी एप्लीकेशन नहीं गया है, भले वो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करने के बाद सारी चीज़ें बंद हो गई है। लेकिन आप फैंटेसी में देख रहे हो कि जो स्किल बेस्ड गेम है यानी कि प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट है वो अभी भी चल रहा है। तो देखो पहले भी सारे फैंटेसी एप्लीकेशन पे बहुत सारे ये सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ चुके हैं। पिछली बार जब गवर्नमेंट के द्वारा इस पे बैन लगा था तो ये सुप्रीम कोर्ट का सारे फैंटेसी एप्लीकेशन दरवाजा खटखटाए थे, जहां पे आर्टिकल 91G के तहत इन्होंने अपने आप को स्किल बेस्ड गेम प्रूव कराए थे, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट से इसको मान्यता मिल गया था और गवर्नमेंट से भी अप्रूवल था, सेटिस्फाइड था और यही रीज़न है कि ये ठीक ठाक चल रहे थे। लेकिन फिलहाल में जो बिल पास हुआ है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसके तहत सारे ऑनलाइन पेमेंट पे आधारित जितने भी गेम थे उन सारे गेम को बंद कर दिया गया। यहाँ पे आर्टिकल 14 के तहत यहाँ पे फैंटेसी वाले को भी बंद किया, इसलिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये स्किल बेस्ड गेम है लेकिन इसको मानता गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से मिला हुआ है। लेकिन मेरी नज़र में ये भी गेम जो कि एक तरह से गेमलिंग कराता है, क्योंकि देखो नॉर्मली अगर आप मेगा ग्रैंड लीग देखते होगे तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा अमाउंट देकर आप एक बड़ा अमाउंट जीतने का सोचते हो। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल लीग था वहाँ पे एक बड़े बड़े अमाउंट का कॉन्टेस्ट कराया जाता था, तो लोग जीतने के चक्कर में बड़ा बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर देते थे। तो ये गलत कहीं ना कहीं था। तो वैसे तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, एक बिल भी सभी लोग घुमा रहे हैं जो कि फेक है, वो फेक नहीं है क्योंकि वहाँ पे दे रखा है कि ड्रीम 11 को लीगल नोटिस मिल गया है, ड्रीम 11 फिर से वापस आ गया है। तो देखो अभी तक कोर्ट से कोई भी जो है इम्प्लीमेंट नोटिस किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन को नहीं मिला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आज कोर्ट जा रहे हैं, कल कोर्ट जा रहे हैं, तो देखो अभी कोई भी फैंटेसी एप्लीकेशन कोर्ट नहीं गए, जाएंगे ज़रूर लेकिन अभी नहीं गए हैं। सभी लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि जब तक उसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो कोई भी कोर्ट कैसे पहुंचेंगे, कैसे वो नोटिस फाइल करेंगे, तो वो वेट कर रहे हैं। फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा। पिछली बार जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो उसमें वैसे तो 30% 31% जो कि विड्रॉल अमाउंट पे TDS तो कटता ही था जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के खाता में जाता था। लेकिन पिछली बार जो बैन हुआ था तो उसमें सीधा 28% जो कि एक्चुअल अमाउंट यानी कि डिपॉजिट अमाउंट पे गवर्नमेंट को टैक्स जाता था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे थे, करीब सालाना 20,000 करोड़ का। तो ये एक बड़ा अमाउंट है जिससे गवर्नमेंट की GDP काफ़ी घट सकती है। वैसे इसमें अगर कुछ बदलाव किया जाए तो बदलाव तो होगा, लेकिन यहाँ पे नियम था, कुछ ना कुछ नियम बदलेंगे। वैसे फ़िलहाल ड्रीम 11 एक न्यू एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ड्रीम मनी। वहाँ पे आप FD कर सकते हैं, साथ में गोल्ड खरीद सकते हैं। तो वो सब एक तरह से लीगल ही है। वैसे यहाँ पे इसमें एक आध चेंज हो सकता है, जैसे कि एक लिमिटेशन कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप खेल सकते हैं। जैसे कि आप फैंटेसी में भी देखते हो कि फैंटेसी में कोई भी खेलने का लिमिट सीमा नहीं होता था। इन्वेस्ट करने वाले बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते थे, इसमें एक लिमिट होना चाहिए। जैसा कि अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो इस तरह की बदलाव हो कि एक एक्चुअल अमाउंट, लिमिट अमाउंट जो है उसमें फ़िक्स कर दे कि आप इतना ही खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खेल सकते हैं।
उसमें भी दूसरा है कि आप अगर लॉस कर रहे हैं तो आप इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना लॉस का गारंटी है और ना ही इन्वेस्ट करने का गारंटी है, तो लोग दबा के इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही रीज़न है कि लालच में आकर बहुत सारे लोगों को काफ़ी मानहानि का सामना करना पड़ा है। और यही रीज़न है कि गवर्नमेंट का ये एक बड़ा एक्शन है, और ये एक्शन अगर काम भी करता है तो कहीं से गलत नहीं है, सही भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लॉस का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि फैंटेसी में नॉलेज का होना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही टीम बनाते हैं, बहुत सारे लोग लॉस कर जाते हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो जो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, जो लोग लॉस कर रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि गलत है। तो यहाँ पे गलत और सही क्या है वो कहना नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये फैंटेसी वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि ये एक तरह से ई स्पोर्ट में आता है, यानी कि सोशल गेमिंग में आता है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट पे आधारित गेम को बंद किया है तो ये कहीं ना कहीं फ्री कॉन्टेस्ट लाएंगे, लोग अपना स्किल चेक करेंगे, तो ये चलता रहेगा। वैसे देखते हैं आगे का कोई भी नोटिस आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल बहुत सारे लोग आपको कहेंगे, बहुत सारे आप वीडियो भी देखे होंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट जा रहे, कल जा रहे, तो इस तरह की न्यूज़ें सभी फेक है। और ये जो नोटिस घूम